कभी कभी तकरीर के दौरान जब मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ तो मियाँ साहब का मैसेज आता है कि बेटा आराम से धीमे लहजे में बात करो। मुझे भी उनसे जो है वो इस चीज़ पे मुझे वो अक्सर चेक करते हैं। तो जो लीडर होता है वो कौम का टीचर होता है, कौम का उस्ताद होता है, और लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। एक भी कोई नवाज शरीफ का नाम लेके ये नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ ने कभी घेराव जलाओ की तरगीब दी हो, कभी कौम के नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब पकड़ाए हों, कभी उनको कहा हो कि बदतमीजी करो, गालियां दो, बल्कि हमेशा ये कहा कि बदतहजीबी का जो जवाब है उसको तहजीब से दो, उसको इखलाक से दो, गाली नहीं देनी, लड़ाई नहीं करनी। नवाज शरीफ साहब पर, मुस्लिम लीग नून पर क्या क्या मुश्किलात नहीं आई, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात आई। लेकिन आपका लीडर एक ऐसा लीडर है, आपकी जमात एक ऐसी जमात है, आपकी जमात के जो रहनुमाएं, ऐसे रहनुमाएं किसी ने कभी रोते पीटते हुए अवाम को अपनी जो मुश्किलात की कहानी नहीं सुनाई। जो मुश्किलात थी, चाहे वो कारोबारी मुश्किलात हों, सियासी मुश्किलात हो, खानदानी मुश्किलात हों, जो जमात पर मुश्किलात आई, जमात के लीडरान पर मुश्किलात आई, जमात के कारकुनों पर मुश्किलात आई, एमएनएज एमपीएस टिकट होल्डर्स पर मुश्किलात आई, लेकिन कभी किसी ने रोना नहीं रोया। इस मुल्क की खातिर, एक मकसद की खातिर, मुल्क को आगे बढ़ाने की खातिर हमेशा बहादुरी से मुश्किलात का सामना किया। और ये बात आज हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, आपके मुखालिफीन भी आज ये बात कर रहे हैं। कोई जमात का जो, ये भी आपकी जमात का खासा है, ये आपकी जमात की शाइनिंग क्वालिटी है कि आपकी जमात ने, आपने, और ये सबसे बड़ा इस चीज का क्रेडिट मैं आपको दूंगी, आप सबको दूंगी। लीडरान तो होते हैं, वो सीजनड होते हैं, वेदर्ड होते हैं, देख रहे होते हैं एक बड़ी पिक्चर, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह मुश्किलात का सामना किया, लेकिन चट्टान की तरह, कोहे हिमालय की तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। किसी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि मुश्किलात आ गई हैं, मैं इक़्तिदार से चला गया हूं तो चलो जल्दी जल्दी मैं दूसरे मुल्कों को आवाजें दूं, अमेरिका को आवाजें दूं कि खुदा का वास्ता है मेरे लिए एक बयान ही दे दो। या ये नहीं कहा कि लाखों डॉलर खर्च करके लॉबिंग फर्म हायर कर लो यूएस में, या ये सेनेटर्स से, दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स से, शर्म की बात है, दूसरे मुल्कों के सेनेटर्स को कहा जाता है कि खुदा के लिए हमारे मुल्क के लिए एक बयान दे दो, मेरे लिए एक बयान दे दो, क्योंकि जब तुम बयान देते हो तो पाकिस्तान में थरथल्ली मच जाती है। कभी किसी ने सुना हो कि नवाज शरीफ ने किसी गैर मुल्की को आवाज दी हो कि खुदा के वास्ते आओ और मेरी मदद करो? उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। और उसके बाद इस कौम ने, उनकी जमात ने, आपने उनके हर वादे की, फख्र की, उनके यकीन की लाज रखी, जिसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं। दुआएं देता है वतनकार गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ हमारे। और फिर ये भी आपकी जमात का खासा है कि पाकिस्तान में उतार चढ़ाव आए, मुश्किलात आई, फैसले करने का वक्त आया, लेकिन आपकी जमात ने, नवाज शरीफ साहब ने, आपके लीडर ने कभी मुल्की मफाद का सौदा नहीं किया, जाती मफाद पर मुल्की मफाद कुर्बान नहीं किया। और उसकी एक शानदार मिसाल 1998 के वो एटमी धमाके, जिसमें लाखों, करोड़ों, अरबों डॉलरों की इमदाद की ऑफर भी आई, धमकियां भी आई, टेलीफोन कॉल्स भी आई, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा ना मैं लाखों, करोड़ों, अरबों डॉलरों को खातिर में लाता हूं, ना ये धमकियां मुझे मरूब कर सकती है, मैं वही फैसला करूंगा जो मेरे मुल्क और कौम के हक में बेहतर हो। यही वजह है कि जब मुश्किल वक्त आया तो जमात सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी हो गई। कोई लीडर तो क्या, कोई कारकुन भी जमात छोड़ के नहीं गया। ये जितने लीडरान यहां पर बैठे हैं स्टेज पे, सब जेल के चक्कर लगा के वापस आए, 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल, 2 हमजा शहबाज ने तो 2 साल सबसे ज्यादा जेल बर्दाश्त की, लोगों की बेटियों को, बहनों को जेलों में डाल दिया,
लेकिन क्या कोई जमात छोड़ के गया? क्या किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे एतमाद नहीं है, हम अपनी जमात को छोड़ें? क्या किसी ने कभी ये कहा कि हम सियासत छोड़ें? तो कितनी बड़ी ये माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की कुव्वत है। कई आए धमकाने वाले, तब्दीलियां लाने वाले, जहां से आए वहीं वापस चले गए। जमात की और भी क्वालिटीज़ बहुत हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा वालिद है, कि नवाज शरीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए, कई चले गए, और अल्लाह ताला का फजल देखो, नवाज शरीफ आज अकेला पूरी आबोताब के साथ पाकिस्तान के सियासी मैदान में चमक रहे, हालांकि वो अभी मुल्क में मौजूद नहीं है। और उसकी वजह ये भी है कि जब मुश्किलात आई तो नवाज शरीफ साहब ने सीना तान के उन मुश्किलात का सामना किया। ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों ने किया होगा, मुझे क्या पता किसने किया, मैं तो घर में आराम से बैठा था। बेटी का हाथ पकड़ के आया और अडयाला जेल चला गया, कारकुनों पे आंच नहीं आने दी। ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों ने किया है, मुझे क्या पता क्या किया है, मैं तो अंदर था। और लीडर वो नहीं होता कि जब मुश्किलात का सामना हो, मुसीबतों का सामना हो, तो उसके अपने बच्चे लंदन में बैठे हो, कासिम और सुलेमान लंदन में बैठे हो, और जो कारकुनों के कासिम और सुलेमान हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हो। नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं सोचा। मुझे अफसोस है कि मुझे अपनी बात करनी पड़ी, मैं अपनी बात नहीं करना चाहती। मुझे विक्टिम कार्ड खेलना बहुत बुरा लगता है। मुझे इस बात का ये है कि मैं अपनी बात कर रही हूं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं कहा कि फलां को पकड़ लो, उस कारकुनों को पकड़ लो, मेरी बेटी को कुछ ना कहना। हाथ पकड़ के मेरा वो जेल में ले गए, और फिर दूसरी मर्तबा मुझे उनके सामने से गिरफ्तार किया गया। लेकिन उन्होंने, और मुझे आज भी याद है कि उनकी आंखों में आंसू आए तो शहबाज शरीफ साहब ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया, और नवाज शरीफ साहब ने एक बात नैब को कही, जो अफसरान मुझे गिरफ्तार करने आए। उन्होंने कहा कि एक जुमला कहा कि याद रखना, वक्त एक जैसा नहीं रहता कभी। और जब लोगों के बच्चों पे मुश्किलात आई, जिनको वर्गलाया, जिनके दिमागों में, जिनकी रगों में बारूद भरा, जिनके हाथों से लैपटॉप और किताबें लेके, जिनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब और हथियार पकड़ा दिए, उनको वर्गलाया कि जाओ जाके कौमी तंसीबात पर हमला करो, अफवाज पाकिस्तान की तंसीबात पर हमला करो, शुहदा की यादगारों और अलामतों पे हमला करो। और जब वो पकड़े गए उस साजिश में, तो अपने घर से बैठ के ट्वीट कर रहे कि मुझे कासिम और सुलेमान के साथ शुमाली इलाका जात में हाइकिंग बड़ी याद आ रही है। मेरा दिल उस वक्त टुकड़े टुकड़े हो गया। भले वो किसी और जमात का कारकुन है तो वो कारकुन ना। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की। और फिर कहता है कि मेरे बच्चों के लिए ये मुल्क ठीक नहीं है। कौम के बच्चों के हाथों में जब तुमने बारूद पकड़ा दिया, उनके लिए ये मुल्क ठीक है, तुम्हारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। लोगों को कहता था कि इनके बच्चे बाहर रहते हैं। भाई ये मरियम नवाज शरीफ आपके सामने खड़ी है, अल्लाह ताला का शुक्र है, तुम्हारे बच्चे किधर?